साथ मनोराज सक्सेना। एचएमपी वायरस को लेकर लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारियां एचएमपी वायरस को लेकर दी जा रही हैं। आखिरकार एचएमपी वायरस को लेकर क्यों कोहरा मचा हुआ है? चीन में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? एचएमपी वायरस क्या वाकई खतरनाक है? क्यों इसकी तुलना कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से हो रही है? किस तरीके से ये अटैक करता है? बॉडी के कौन से सिस्टम पर अटैक करता है? कौन से आयु वर्ग के लोगों पर इसका ज्यादा खतरा है? और भारत में इसकी स्थिति क्या है? चीन में क्या हालात हैं? क्या दूसरे देशों में भी ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है? हमारे देश की क्या तैयारी है और इससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सिम्टम्स हैं और डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं? हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो एचएमपी वायरस का पहले पूरा नाम आप जान लीजिए। इस वायरस का नाम है, एचएमपी वायरस को कहा जाता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और ये कोई नया वायरस नहीं है। जी हाँ, लगातार आपने कई जगह सुना होगा नया वायरस की एंट्री भारत में। ये नया वायरस नहीं है। जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये 1970 से रहा होगा। हालांकि इसकी पहचान 2001 में हुई थी, और अब चूंकि वायरस को लेकर लगातार जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उससे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूरा स्टडी है वो रिसर्च पर बेस्ड है। एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद, डॉक्टर से बातचीत करने के बाद पूरा ब्यौरा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जो वायरस है, दरअसल इसमें चीन में हाल ही में हमने देखा कि बहुत तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आया, और खासतौर पर जो वहां के हॉस्पिटल्स थे वो खचाखच भरे हुए नजर आए। कई ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहां पर इतनी ज्यादा भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिजन हॉस्पिटल भाग रहे थे। चूंकि ये जो वायरस है, ये वायरस अंडर 5 बच्चों पर अपना अटैक करता है। हालांकि 14 साल की उम्र के बच्चों को भी इसने अपना शिकार बनाया, लेकिन ज्यादा जो खतरा है वो अंडर 5 बच्चों को है। इसके साथ साथ बुजुर्गों को है, और जिनकी इम्यूनिटी कम है यानी कि कमजोर है, उनको लेकर भी चिंता करने वाली बात है। यानी कि उनको अपना शिकार ये वायरस बनाता है। आज जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी हमें कुछ बताया है, सलाह, और बताया है कि किस तरीके से आप, वो टिप्स भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप इस वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन भारत की स्थिति क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, चीन में जिस तरीके के वीडियो सामने आए तो जाहिर तौर पर दुनिया हैरत में पड़ गई, और उन लोगों को लगा कि क्या कोरोना जैसा ये वायरस है क्या? चूंकि मोरालिटी जो रेट है, संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है इसका, ये बात सच है। कोरोना जैसे ही वायरस की तरह ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये कोरोना जैसा वायरस नहीं है। ये आम संक्रमण जैसा ही एक वायरस जिसे माना जा रहा है। इसका इलाज भी जो संक्रमण के इलाज होता है उसी तरह से डॉक्टर्स कर रहे हैं। यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं सर्दी के, जुकाम के, और साथ साथ ही बुखार के। गले में खराश होती है, कड़वापन रहता है। यानी कि जो अक्सर ये जो वायरस है, बताया जा रहा है कि सर्दी के मौसम में एक्टिव रहता है, और सर्दी के बाद जो बसंत ऋतु आएगी यानी कि बसंत वाले मौसम में भी ये एक्टिव रहता है। तो अभी हमें अगले 2 महीने के लिए और भी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप लोग भी जो ये सर्दी जुकाम वाले केसेस आ रहे हैं उस पर नजर रखिए, और अगर आपको कुछ थोड़ा भी लगता है तो आप उसकी जांच जरूर करवाएं। अब आप देखिए, 8 केसेस अब तक भारत के अंदर भी आ चुके हैं, और इसीलिए पूरी तरह से अस्पताल अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आइसोलेशन वार्ड बना लिया है। चूंकि ये संक्रमण खांसने से और छींकने से जो ड्रॉप्स रह जाती हैं, वो ड्रॉप्स से हवा में फैलता है, और बहुत तेजी से ये संक्रमण, चूंकि मोरालिटी जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए तेजी से फैलता है। अब डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने ये बताया है कि जो इसका इलाज है वो हम उसी तरह से कर रहे हैं जो आम संक्रमण का हम इलाज करते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर आप लोगों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अगर कहीं भी आपके आसपास पेशेंट है सर्दी जुकाम वाला, तो उस पर नजर रखिए, और जैसा कि आप कोरोना के टाइम करते थे यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। हाथों को लगातार धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें,
मास्क पहन लें। जो आप पिछले 3 साल पहले मास्क भूल चुके हैं, उस मास्क को फिर से दोबारा इस्तेमाल करने की हिदायत डॉक्टर्स दे रहे हैं, बच्चों को बचाने की हिदायत दे रहे हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या गंभीर बीमारी वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा बचाकर रखें। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। जिस तरीके की बातें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे थे, ऐसा चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी ये डायरेक्शंस में अपना बताया है, सलाह दी है कि इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। चूंकि ये वायरस कोई नया नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। हालांकि सिर्फ भारत में ही ये वायरस के केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि 2 साल से कजाकिस्तान में भी देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ मलेशिया में देखने को मिल रहे हैं, सिंगापुर में भी केसेस सामने आए हैं, अमेरिका में सामने आए हैं, ब्रिटेन में भी कई केसेस सामने आ रहे हैं और भारत में भी ये केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बरतनी है कि अपने हाथ समय समय पे धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है और अगर वो 5 दिन तक, चूंकि बताया जा रहा है कि 5 या 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा ये संक्रमण दूर होने में, कहीं ना कहीं सही होने में इतना वक्त लेता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये संक्रमण दूर नहीं हो रहा है, यानी कि आपको लग रहा है सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है आपका, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जो कि डॉक्टर्स हमेशा ये कहते आए हैं कि कभी भी कोई बीमारी हो तो डॉक्टरी सलाह के बिना आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इस वाले केस में, यानी कि एचएमपी वायरस है या नहीं आपके